अब देखिए, किया तो आज फुलवारी में ज़मीन का भाव कहाँ भाग गया, यानी पानी बिजली सड़क वहाँ पहुँचा है तब तो भागा। जब विकास ही नहीं हुआ होता तो ज़मीन का रेट ही नहीं भागता। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ देख लीजिए, पानी का निकास, सड़क, बिजली, पानी सब ठीक है। तो बिजली तो बिहार सरकार दे रहा है, और नगर परिषद के अधिकार में जितनी सड़कें थी, गली थी, वो बन रहा है। तो विकास तो इसी को ना कहिएगा। कोई नगर परिषद का चेयरमैन मुख्यमंत्री नहीं होता है, उनका भी एक दायरा है। उस दायरे को अगर वो चेयरमैन बाखूबी अंजाम देता है तो समझिए 100 में 100% मिलना चाहिए। मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ सोर्स। जी हाँ, जिस तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप फुलवारी शरीफ में चल रहा है, आप देख रहे हैं पहले पोस्टर विवाद, फिर अब हो गया कुत्ता विवाद। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कि जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शोषित समाज दल के इश्तियाक अहमद साहब, वो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब की तरफ से, और अभी फिर एक बार मैं उनको ढूंढ रहा था और इसी दौरान मुझे सईदना मोहल्ला के एक दुकान में, एक शॉप में वो मिल गया मुझे। तो आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ इनसे कि क्या कहना है सारे विवादों के ऊपर, अब किस तरीके से, क्योंकि इन्होंने शुरू से जो है ये ख़ानदानी है यहाँ के फुलवारी शरीफ के इश्तियाक अहमद साहब, और इन्होंने राजनीति को भी देखा है, यहाँ के डेवलपमेंट को भी देखा है, यहाँ जो चीज़ नहीं बन पाई है अभी तक उसको भी देखा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम इनसे बात करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया अथर साहब। कैसे कैसे यहाँ आ गया? मैं ढूंढ रहा था आप ही को क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और सारी चीज़ें चल रही हैं, और आपने बहुत शुरू से देखा है फुलवारी को, बचपना आपका यहीं बीता है और इन्हीं गलियों में और खेल कूद के बड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? पहले तो पोस्टर विवाद, अब हो गया कुत्ता विवाद। तो उन्होंने कहा है आफ्ताब आलम साहब ने कि भाई हमने तो एक फ्रेज़ के तौर पे, एक कहावत मैंने बताया, मैंने किसी को कुत्ता नहीं कहा। खेलोगे कूदोगे हो गए जो है ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे हो गए नवाब। तो अब एक फ्रेज़ है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया? मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाह रहा हूँ। बचपना ही हमारा नहीं गुजरा है। मैं उस ख़ानदान से हूँ, हज़रत मिनाजुद्दीन मखदूम रास्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से, कि जिन्होंने फुलवारी में पहली दस्तखत दी और ये आबाद है। मैं उस ख़ानदान से हूँ। मैं सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ, सबको प्यार करता हूँ और सबको तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। यहाँ की आवाम को भी और यहाँ के पॉलिटिशियन को भी। बहुत जितने पॉलिटिशियन हैं दिगर अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन वो हमारे हैं, अपने हैं, भाई। लेकिन एक मुद्दा आता है कि फुलवारी में अमन, चैन, सुकून और विकास। मैं जिस ख़ानदान से हूँ, हमारे ब्लड में यही है कि फुलवारी में ऐसा हो, विकास हो, अमन रहे, सुकून रहे, चैन रहे। और लोग जो कहते हैं कि मैं आफ्ताब आलम का ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, ये सब देखिए, सपोर्टर मैं सबका हूँ, लेकिन आपके अच्छे कामों का हूँ। अगर आप गलत करेंगे तो मैं सबसे पहला मुखर विरोधी रहता हूँ और रहा हूँ। रहा सवाल चेयरमैन का, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि चेयरमैन नगर परिषद का वही चुनिए जिसको कोई ज्ञान हो, जानकारी हो। फंड कहाँ से लाना है, फंड कैसे खर्च होता है, बजट कैसे बनता है, बजट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ है। मैं फिर से विनती करूँगा, जिनको जानकारी नहीं है, जो शौकिया सियासत में आ रहे हैं, ये कांटों भरा रास्ता है मेरे भाई, इससे दूर रहें। या समाज सेवा करना है तो समाज सेवा करने का बहुत सा रास्ता है। अब आप मुहावरे के तौर पे जो कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, तो ये सब मुहावरा होता है, कोई पर्टिकुलर किसी को नहीं कहता है कोई।
किसी के दिल में चोट लग रहा है या तो फिर वो कुत्ता बन गया हो, तो ये गलत चीज़ है। अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए किसी को। सियासत है, मुहावरा है, और सियासत में हर कोई दूसरे को एक दूसरे को छीटाकशी करता है, लेकिन सियासत उतना ही की जाए कि किसी को ज़्यादा दिल पे चोट न लगे, क्योंकि सब अपने हैं। आप एक अच्छा खूबसूरत फुलवारी बनाइए। फुलवारी नाम ही था अशोक की फुलवारी, और वैसे ही फुलवारी को आपको जिंदा रखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के, कि फुलवारी का मतलब फुलवारी हो। यहाँ कटाश, यहाँ किसी पे छीटाकशी, चाहे कोई हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, इस पे नहीं करते हुए आप फुलवारी के विकास के बारे में सोचिए। तो विकास पुरुष हमारी नज़र से क्या, फुलवारी की जनता की नज़र से एक ही नाम आता है, वो है आफ्ताब आलम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, विवाद उवाद नहीं है, कुछ चंद लोग, एक दो लोग हैं, कोई कह दिया तो आम जनता के बीच में ये सब मैटर नहीं पड़ता है। आपको मैं पहले ही बताया कि दिल पे नहीं लेना चाहिए कोई अपने ऊपर, कि लगता है कुत्ता हम ही को कह दिया क्या। नहीं, ऐसे सब बचपना है। क्या आपको लगता है कि मुद्दों की राजनीति से भटक करके लोग इस तरह की बातें हो रही हैं? अरे जनता समझ रही है कि काम कैसे होता है, कैसे कौन कर सकता है, कौन करा सकता है। फुलवारी की आवाम सियासत कर रहे हैं आप, तो हिंदू भाई भी जितने आपके हैं, वो सही मुसलमान है या सिख हो ईसाई हो, सब आपके हैं। विकास आपको सबका करना है, जो नहीं करता है वो महामूर्ख। लेकिन हमें जहाँ तक फीडबैक है कि आफ्ताब आलम ने सभी का विकास किया। जो भी नई कॉलोनियाँ बनी है, क्या सोचते हैं? मतलब आपको फीडबैक लेने की जरूरत पड़ रही है, आपने खुद देखा? नहीं, मैं खुद सियासत में हूँ भाई, मैं खुद राष्ट्रीय शोषित समाज दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं भी तो घूमता हूँ। हमारे भी कार्यकर्ता तो हैं फुलवारी में, कभी किसी ना किसी के यहाँ फंक्शन में तो जाता हूँ। तो जब देखा हमने ब्राह्मण भाइयों के यहाँ भी मैं गया, उन लोगों ने कहा कि भैया मैं तो गया, 1 हफ्ता के अंदर रोड बन गया। अब ये बताइए, हम खुद सोचने पड़ गए। हमने बोला ये कौन सी डिपार्टमेंट से, विधायक कोटा से या किससे? तो नहीं भैया, नगर परिषद से। तो लोग तो मान रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं ना। तो जो काम करेगा वही जीतेगा, और इसको कोई लाख कोशिश करते रहिए आप। हिंदू मुस्लिम, कुत्ता बिलाई, घूसखोरी, ये वो सब चलता रहता है सियासत में, सब जनता नकार देगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए, आज महाशिवरात्रि है, क्या कहेंगे आज? आज महाशिवरात्रि है। आज तो मैं सुबह से सभी को बधाई दे रहा था, हिंदू भाइयों को और भारत की जनता को। और आज मैं निकलने जा रहा था, अभी जा रहा था उत्तर प्रदेश समाजवादी के समर्थन में। तो इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हो गई। एक साहब ने कहा था कि वहाँ से आप आएंगे भैया तो हमारे लिए अतर ले आइएगा। तो इस दुकान में मैंने देखा अतर बिक रहा था, तो इसलिए मैं इन कर गया था। तो इस वजह से चलिए, बहुत अच्छा हुआ, आपसे मुलाकात हो गई जी। तो अब बस मैं निकल रहा हूँ कुशीनगर जी। परसों आऊँगा तो फिर जी। और ये आप माइंड मेकअप रखिए, क्लियर है। अभी चुनाव नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है। पोस्टर तो पोस्टर तो बहुत से लोग करना चाहते हैं जो सियासत में है। चेयरमैन साहब के जो विरोधी हैं वो टेक्स्ट सब टेक्स्ट बिटवीन द लाइंस का मतलब नहीं समझते हैं, क्या आप समझते हैं इस चीज़ को लेकर? अब आप खुद समझदार हैं, इस पर क्या कहें हम। खुद समझदार हैं आप, इस पे कमेंट करना भी बेवकूफ़ी है हमारा। मतलब आप कमेंट के लायक भी नहीं समझते? नहीं, कुछ नहीं, क्या लेना देना इसको। जो जिसको कोई ज्ञान ही नहीं हो तो उसको क्या बोला जाए। सियासत जो होता है एक बिंदु पे होता है कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा, मैं रहूँगा तो वो करूँगा। कितने लोग हैं कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जात बिरादरी के नाम पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ जात बिरादरी नहीं चलने वाला है। फुलवारी शरीफ में शरीफों की बस्ती है। मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं कभी जात बिरादरी पे मैं बिलीव ही नहीं किया, हमारा ख़ानदान ही नहीं करता है। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि फुलवारी शरीफ की आवाम कैसे बढ़ी। मैं सूफी घराने से हूँ और मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। जो काम करेगा साथ हमारा उसका है, और हम लोग साथ देते भी हैं, निस्वार्थ देते हैं। और हमें बेझिझक दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी कह दे कि हमने किसी से आज तक 1 रुपया मांगा हो, हम
खुल के बताते हैं कि पहले भी निर्विरोध आफ्ताब आलम साहब को हमने जितवाया। क्यों जितवाया? एक बार लड़ा भी दिया था, टफ हुआ, लेकिन बाद में जब देखा कि जो काम करने वाला है वही रहे ज़्यादा अच्छा है। मैं भी लड़ सकता था, नहीं लड़ा, नहीं लड़ता हूँ। जो चीज़ हमारे लायक नहीं है वो नहीं है। हाँ, हमारे बड़े भाई मान लीजिए आफ्ताब आलम हैं, कर रहे हैं अच्छा काम, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि हम भी उसमें घुस के लड़ाई उठपटांग करते रहे। आपको क्या लगता है कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो अपने विकास के लिए कर रहे हैं या फुलवारी के विकास के लिए बात कर रहे हैं? अरे उनकी बातों से क्या आपको लगता है? देखिए, जब आज जो भी विरोधी है, एक तो उनका अधिकार है। अगर आप सियासत में हैं तो आपको विरोध 5 साल लगातार करते रहना चाहिए था। ये चुनाव के टाइम नहीं करना चाहिए। चुनाव के टाइम आप सिर्फ विरोध कर रहे हैं कि मैं इन्होंने ऐसा नहीं किया, उसने। अब देखिए, किया तो आज फुलवारी में ज़मीन का भाव कहाँ भाग गया? यानी पानी, बिजली, सड़क वहाँ पहुँचा है तब तो भागा। जब विकास ही नहीं हुआ होता तो ज़मीन का रेट ही नहीं भागता। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ देख लीजिए, पानी का निकास, सड़क, बिजली, पानी सब ठीक है। तो बिजली तो बिहार सरकार दे रहा है, और नगर परिषद के अधिकार में जितनी सड़कें थी, गली थी, वो बन रहा है। तो विकास तो इसी को ना कहिएगा। कोई नगर परिषद का चेयरमैन मुख्यमंत्री नहीं होता है, उनका भी एक दायरा है। उस दायरे को अगर वो चेयरमैन बाखूबी अंजाम देता है तो समझिए 100 में 100% मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।